कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। ये बड़ा मनमोहक प्रसंग है शिव पुराण का। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई महाराज? तो एक बार मंदराचल पर्वत पर तपस्या करते हुए सनकादिक ने नंदकेश्वर भगवान से आदि शिवलिंग की उत्पत्ति के सुंदर भाव को सुने थे। तो आज सनत कुमार जी बोल पड़े आदि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो उन्हें ज्ञात था वो नंदकेश्वर भगवान निवेदन कर रहे। वो नंदकेश्वर भगवान निवेदन करते हैं कि एक बार भगवान नारायण अपनी धर्म पत्नी यानी लक्ष्मी तथा पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। इतने में पितामह ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और न जाने क्या हुआ ब्रह्मा जी को। उन्होंने भगवान से कह दिया, उत्तिष्ठ वत्स है बेटा, उठो, माम पश्य, मुझे देखो, तवनाथ निहागतम, तुम्हारे स्वामी यहां गए। भगवान नारायण मुस्कुरा पड़े, अच्छा ये तो हमारा ही बेटा और हमें ही बता रहा है हम तुम्हारे बेटा, ये तो बड़ी गड़बड़ी है भैया। भगवान बोल पड़े, स्वस्थ ते स्वागतम वत्स। भगवान नारायण कहते हैं, अरे वत्स तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्मा जी बोल पड़े, देखो भाई, अरे पुत्र में सारे जगत का पिता हूं, इस हिसाब से मैं तुम्हारा भी पिता हूं। तो भगवान नारायण बोल पड़े, देखो ब्रह्मा जी, आपको लग रहा है कि कोई भ्रम हो गया है। बोले क्या? बोले मन्नाभिकमला जाता पुत्रस्तुम भाससे प्रथा, तुम हमारे ही नाभि कमल से तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम हमारे पुत्र। अब ब्रह्मा जी नहीं मान रहे, तुम हमारे बेटा हो। कह रहे नहीं आप हमारे बेटा हो। कह रहे नहीं महाराज आप हमारे बेटा। और जब ब्रह्मा बाबा मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे, भगवान को लगा कि आज ब्रह्मा बाबा को समझाना ही पड़ेगा। तो लीला करते हुए दोनों आपस में लड़ गए, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। बोले ठीक है तो आओ हमारे साथ युद्ध करो। ब्रह्मा जी बोले आ जाओ, हम भी तैयार हैं। और ये राम राम राम, भगवान नारायण भी इधर तैयार खड़े हैं युद्ध के लिए। भगवान नारायण ने माहेश्वर अस्त्र का संधान कर लिया और ब्रह्मा जी ने भी पाशुपत अस्त्र का संधान कर लिया। देवताओं में हाहाकार मच गया कि महाराज यही दोनों लड़ जाएंगे तो इस धरती का क्या होगा? तो बड़ी सारी विडंबना हो जाएगी महाराज धरती। देवताओं में हाहाकार मच गया। सब देवता भागे 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 कहां आए? अरे जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में लड़ने लगे तो देवता कहां जाएंगे? किसके पास आए? जोर से बोलो। भोले बाबा के पास आए। भोले बाबा के पास आए। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। सारे देवता भागते भागते आए। आए तिहारी शरण आए तिहारी, आए तिहारी शरण आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी। सब देवता भगवान शंकर की शरण में गए और शंकर जी से युद्ध रोकने की प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु के
दोनों में युद्ध यानी अपना अपना अस्त्र छोड़ने के लिए तैयार ही हो रहे थे। कि तब तक बीचों बीच में एक अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान नारायण ने कहा, ए ब्रह्मा बाबा। बोले क्या? बोले बोले रुको रुको रुको, अभी युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं, बंद। बोले क्यों? बोले बोले ये बीच में कौन आ गया? बोले हमें क्या मालूम ये कौन आ गया। बोले पहले इसका पता लगा। बोले कैसे पता लगाए महाराज? बोले एक काम करो। बोले क्या? कि बोले इस अग्नि स्तंभ का पता लगाएंगे और इस अग्नि स्तंभ के ओर छोर का पता हम लगाएंगे तो भगवान विष्णु सूकर रूप धारण करके नीचे की ओर गए कि क्या नीचे से आया है, और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए हंस का रूप धारण कर। और ये तय हुआ जो पता लगा लेगा उसी की पूजा इसको करनी पड़ेगी। अगर इस अग्नि यानी अग्नि स्तंभ का पता अगर नारायण ने लगाया तो ब्रह्मा जी को पूजा करना पड़ेगा, भगवान नारायण की। और अगर ब्रह्मा जी ने लगाया तो भगवान श्री नारायण को पूजा करना पड़ेगा, ब्रह्मा जी। तो भाई भगवान नारायण तो पता नहीं लगा पाए और लौट करके आए, लेकिन ब्रह्मा जी जब जा रहे थे पता लगाने के लिए तो मन में अभिमान और ब्रह्मा जी के कृत्य को देखकर भगवान शंकर को मन ही मन हंसी आ रही। और जब हंसी आई तो शंकर जी के सर के ऊपर एक पुष्प था। क्या नाम था? क्या नाम था? केतकी। क्या नाम था? केतकी का पुष्प था। तो जब हंसी आई तो अच्छा, जब हंसी आती कभी कभी छोटे छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं तो बड़े लोग हंसते हैं तो ऐसा भाव आ जाता ना, सर हिल जाता है। नहीं हाया ना, इतने छोटे से क्या सुंदर बातें करते। और सर हिला सो शंकर जी के सर से वो केतकी का पुष्प गिरा और केतकी का पुष्प नीचे जा रहा था। अब ब्रह्मा जी ने देखा केतकी के पुष्प को। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो और कहां से आए हो? बोले हम कौन हैं हम ये भी नहीं जान रहे। षोडश रूपचार पूजयामास तां विधि। जैसे ही भगवान षोडशोपचार पूजन करने के लिए ब्रह्मा जी की ओर आगे बढ़े, सो वो जो अग्नि स्तंभ था भोलेनाथ से रहा नहीं गया। ब्रह्मा जी कितने झूठे हो गए कि भगवान नारायण से अपनी पूजा करवाने के लिए कितने लालायित हैं। भोलेनाथ से रहा नहीं गया। उसी अग्नि स्तंभ से ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के सत्य निष्ठा की प्रशंसा की कि हे महाराज आपकी जय हो, आप अपनी सत्य निष्ठा पर अड़े रहे, आपकी जय हो, आपकी जय हो। लेकिन जो ब्रह्मा जी को शंकर जी ने देखा सो आंखें लाल हो गई और इतना क्रोध आया भोलेनाथ को कि भोलेनाथ के भ्रुकुटी का भेदन करके भैरव का प्राकट्य हो गया। बोलो भैरव बाबा की। भोले बाबा ने भैरव ने प्रणाम किया और कहा, सरकार आदेश करें, हम क्या सेवा करें? तो भोलेनाथ ने कहा, सेवा नहीं करना है। बोले फिर? बोले ब्रह्मा जी है ना? बोले हाँ। बोले एक नंबर के झूठे हैं और इनको अपनी पूजा करवाने की बड़ी जल्दी पड़ी थी और इन्होंने झूठ बोला है पूजा करवाने के लिए, इसलिए इनके एक
सर को ही काट दो, काल भैरव से। अच्छा, इसके पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। कितने? जोर से बोलो, 5। लेकिन काल भैरव ने उठाई तलवार और ब्रह्मा जी के एक मुख को वहीं पर धड़ से अलग कर दिया। बोल शंकर भगवान की। और भोलेनाथ ने भी कहा, ब्रह्मदेव, आज से मैं बोल रहा हूं तुम्हारा इस कोई मंदिर नहीं होगा, आपकी कहीं भी पूजा नहीं होगी। और जो केतकी का फूल था वो भी डर गया था कि राम राम, जब ब्रह्मा जी की ये दुर्दशा हो रही है पार्टी अध्यक्ष की, तो हम तो अभी अभी सदस्यता ग्रहण किए हैं, हमारा क्या होगा? अरे भाई, जब ये जो कह रहे थे हमारी पार्टी में आ जाओ, तो जब पार्टी की इतनी, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जब उनकी इतनी दुर्दशा है, महाराज गर्दन कट गई, तो हमारा क्या होगा? समझ रहे? नहीं समझ रहे? अब केतकी का पुष्प भी डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है कि अब हमारे ऊपर भी गाज गिरने वाली, आफत आने वाली है। सो भोलेनाथ ने केतकी की ओर पलट करके देखा है, सोई केतकी थर थर कांपने लगा महाराज। और भोलेनाथ बोल पड़े, एक केतकी, मेरी पूजा में तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा, ये मैं श्राप दे रहा हूं। हमारी पूजा में केतकी का कोई स्थान नहीं होगा, ये मेरा श्राप है। केतकी डरा हुआ है, सहमा हुआ, खड़ा हुआ। और तब से लेकर आज तक मेरी मां, ध्यान देना, और अगर नहीं जानती थे तो आज नोट कर लेना कि भोलेनाथ को कभी भी केतकी का पुष्प चढ़ाना नहीं चाहिए। आप चढ़ाते नहीं? चढ़ाते? केतकी का पुष्प बिल्कुल मत चढ़ाना, ये मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं। अंत में जब दोनों ने भगवान शिव से क्षमा मांगी, ब्रह्मदेव ने भी और केतकी ने भी, तो दोनों को आशीर्वाद देते हुए बोल पड़े भगवान शंकर की, जाओ, ब्रह्मा जी यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ स्थान और सर्वश्रेष्ठ यज्ञ में आप ही होंगे। और केतकी से कहा कि हमारी पूजा में तो तुम्हारा स्थान नहीं होगा, परंतु अन्य देवताओं की पूजा में तुम्हारा स्थान जरूर होगा, ये निवेदन किया। और जिस दिन ये भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, अभी पहली बार भगवान शंकर और नारायण, भगवान ब्रह्मा और नारायण के विवाद पर जब प्रकट हुए, उसी दिन को बोल दिए भोलेनाथ कि आज के ही दिन को हम लोग दिन और रात दोनों को हम लोग शिवरात्रि के नाम से जानेंगे। दिन में ततः प्रणयम भविष्यति महातरम, शिवरात्रिरिति ख्यात तिथिरेषा मम प्रिया। आज की यह तिथि, जो आज की तिथि है, भोलेनाथ कहते हैं शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी, और यह तिथि मुझे अत्यंत प्रिय होगी। आज के दिन जो भी लिंग या बेर मूर्ति की मेरी पूजा करेगा, वह जगत का निर्माण भी कर सकता है। 1 वर्ष निरंतर पूजन का जो फल होगा, शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करने मात्र से उस भक्त को प्राप्त हो जाएगा। जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। अच्छा, बहुत लोग समझते हैं शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का विवाह हुआ था, मानते नहीं मानते? हाँ या ना? शिवरात्रि वाले दिन भोलेनाथ का विवाह हुआ था। ये विवाह नहीं हुआ था। इस भ्रम में आप मत रहना कि शिवरात्रि है आज तो भोलेनाथ का विवाह हुआ था। नहीं 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 नहीं,
उस दिन भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और भगवान शंकर ने ही कहा था कि ये जो तिथि है ये शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी और इस दिन जो भी व्यक्ति हमारी पूजा करेगा 1 वर्ष तक पूजा करने से जो फल व्यक्ति को मिलता है केवल और केवल शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करने से, जल चढ़ाने से, अभिषेक करने से, बिल्वपत्र चढ़ाने से वो फल व्यक्ति को मिलेगा जो 1 वर्ष तक व्यक्ति को पूजा करने से मिलता है। मात्र शिवरात्रि के दिन पूजा करने से वो मिलेगा।